जय हिंद। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने एनर्जी कंजर्वेशन के पहले यूनिट का हमने सिलेबस का डिस्कस किया था कि इसमें क्या क्या पॉइंट पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस किया था। पहला नंबर हमारा इसमें सिलेबस था। अब हम लोग इस वाले वीडियो में देखते हैं कि एनर्जी होता क्या है, इसके सोर्सेस क्या हैं और इसके क्लासिफिकेशन यानी इसके कितने टाइप होते हैं। पहला नंबर जानेंगे कि इसमें प्राइमरी सोर्सेज क्या हैं, प्राइमरी एनर्जी क्या है, सेकेंडरी एनर्जीज क्या हैं, और उसके बाद कमर्शियल एनर्जी क्या है, नॉन कमर्शियल क्या है, और उसके बाद हम लोग जानेंगे रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वाली वीडियो में। तो आइए हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एनर्जी क्या होता है। एनर्जी आपको पता है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। ना तो इसको जनरेट किया जा सकता है, ना तो इसे नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यह इसके क्या क्या सोर्सेज होते हैं, एनर्जी के क्या क्या सोर्सेज होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हम एनर्जी सबसे बड़ा सोर्स पृथ्वी पर हम लोग देखते हैं, पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा सोर्स हम लोग देखते हैं तो हम देखते हैं कि सूर्य हमारा सबसे बड़ा सोर्स है, एनर्जी सोर्स है। ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पर कोल है। ये एनर्जी सोर्सेस के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो ये हमारा पहला क्या है, सूर्य है यानी सन है, दूसरा कोल है। फिर उसके बाद देखते हैं नेचुरल गैस है, फिर उसके बाद बायोमास है, फिर उसके बाद फ्यूल है, फिर उसके बाद जियोथर्मल एनर्जी है, फिर उसके बाद फॉसिल फ्यूल है, फिर उसके बाद देखते हैं बायो एनर्जी है, फिर वाटर है, फिर उसके बाद न्यूक्लियर है, फिर उसके बाद देखते हैं ये क्या है, पेट्रोलियम है। ये सारे चीज क्या है, एनर्जी के सोर्सेस हैं। फिर उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे इसके क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसके क्लासिफिकेशन में विभिन्न मापदंडों के आधार पर हम लोग देखेंगे ये कई प्रकार के होते हैं। ठीक है। विभिन्न मापदंडों के आधार पर क्या है, कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या होता है प्राइमरी एनर्जी। ठीक है। प्राइमरी एनर्जी जानेंगे, फिर उसके बाद जानेंगे कि सेकेंडरी एनर्जी क्या होता है। ठीक है। प्राइमरी एनर्जी वह होता है जो इस प्रकृति में इजिली अवेलेबल है। ठीक है। प्रकृति में क्या है, इजिली अवेलेबल है, उसको हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, उसके लिए हमें कोई कास्ट नहीं पे करना पड़ता है। वो हमारा क्या है, प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज है। ठीक है। जिसमें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीजें आती हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं जल हो गया, ठीक है, फिर सूर्य हो गया, न्यूक्लियर हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, विंड हो गया, हाइड्रो एनर्जी हो गया, और कोयला हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, प्राकृतिक गैसें। ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं प्राइमरी एनर्जी के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं सेकेंडरी एनर्जी। सेकेंडरी एनर्जी क्या होते हैं, ऐसी एनर्जी होती हैं जो प्राइमरी एनर्जी को यूज करके बनाते हैं। ठीक है। ऐसी एनर्जी जो प्राइमरी एनर्जी को यूज करके हम लोग बनाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी एनर्जी। सेकेंडरी एनर्जी के अंतर्गत क्या क्या चीजें आता है, जैसे भाप आता है और बिजली आता है। ठीक है। यहाँ पर देखते हैं हम लोग प्राइमरी एनर्जी दो प्रकार की होती है। ठीक। प्राइमरी एनर्जी दो प्रकार की होती है। पहला रिन्यूएबल एनर्जी, दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। अब देखते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी क्या चीजें होती है। ठीक है। ऐसी एनर्जी सोर्सेज होते हैं जिसको हम लोग एक बार यूज करके खत्म हो जाने के बाद बार बार उसका यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए, एक बार हमने क्या किया, सूर्य से एनर्जी को स्टोर किया, यानी सोलर एनर्जी से इस एनर्जी को स्टोर किया, और उसके बाद उसका यूज करने के बाद वो खत्म हो गया। फिर उसके बाद अगले दिन हम क्या करते हैं, उसको फिर से स्टोर कर सकते हैं। यानी ऐसी एनर्जी सोर्सेस जिसको हम लोग एक बार यूज करने के बाद फिर पुनः उसका यूज कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है। इसके बाद देखते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। ऐसे एनर्जी होती है जिसको एक बार यूज करने के बाद वह खत्म हो जाता है, और खत्म होने के बाद उसको हम लोग पुनः यूज नहीं कर सकते हैं। उसको हम लोग कहते हैं क्या, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत क्या क्या एनर्जी आती है उसको हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, और उसके बाद जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, बायोमास, और उसके बाद हाइड्रो पावर। ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद देखते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। इसमें आता है क्या, कच्चा तेल और इसके उत्पाद। ठीक है। कच्चा तेल से बना हुआ उत्पाद ये किसके अंतर्गत आएगा, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आएगा। फिर कोयला देखते हैं, कोयला भी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आता है। प्राकृतिक गैस हो गया, न्यूक्लियर हो गया यानी परमाणु ऊर्जा हो गया, और इसके बाद हम लोग देखते हैं जीवाश्म ईंधन तेल। ये किसके अंतर्गत आता है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आता है। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं कमर्शियल एनर्जी क्या होती है। ठीक है। और उसके बाद अगला पढ़ेंगे नॉन कमर्शियल एनर्जी क्या होती है। ठीक है। कमर्शियल एनर्जी देखते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। कमर्शियल एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो
मार्केट में इजीली अवेलेबल हो उसको हम लोग पैसा दे करके खरीद सकते हैं, ठीक है ना। ऐसी एनर्जी जिसको हम लोग पैसा दे करके खरीद सकते हैं, मार्केट में वो इजीली अवेलेबल है, उसको हम लोग पैसा दे करके क्या करते हैं, खरीदते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमर्शियल एनर्जी, ठीक है। और ऐसी एनर्जी जो बिकाऊ नहीं है, यानी उसको मार्केट से खरीद नहीं सकते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन कॉमर्शियल एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कॉमर्शियल एनर्जी के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। देखिए हम लोग बिजली खरीदते हैं, ठीक है, यूपीपीसीएल से यहाँ पर देखते हैं बिजली खरीदते हैं, इसलिए बिजली बिकाऊ है ना, बिजली बिकाऊ है, इसलिए हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, ये कॉमर्शियल एनर्जी के अंतर्गत जानेंगे, ठीक है। ये किसके अंतर्गत आता है, कॉमर्शियल एनर्जी के अंतर्गत आता है। इसके बाद देखते हैं कि कोयला भी मार्केट में इजिली अवेलेबल है, वो बिकता है, ठीक है, उसको हम खरीद सकते हैं, इसीलिए हम लोग किसके अंतर्गत इसको जानेंगे, इसको हम जानते हैं कॉमर्शियल एनर्जी के अंतर्गत, ठीक है। फिर उसके बाद पेट्रोलियम है इसी प्रकार से, और प्राकृतिक गैस है, लिग्नाइट है, कोयला है और तेल है, ये सब सारी चीजें क्या हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, इसको हम लोग पैसा पे करके इसको खरीद सकते हैं। इसलिए जिस एनर्जी को पैसा दे करके हम उसको खरीद रहे हैं, उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमर्शियल एनर्जी। और जिसको हम लोग क्या करते हैं, खरीदने के लिए पैसा नहीं देना होता है, ठीक है, जिस एनर्जी को यूज करने के लिए हमें पैसा नहीं देना होता है, वो हमारा क्या आता है, नॉन कॉमर्शियल एनर्जी, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर गांव क्षेत्रों में देखते होंगे जो जलने वाली लकड़ी है, वहां पर देखते हैं वो हमारा नॉन कॉमर्शियल एनर्जी के अंतर्गत आता है। इसके बाद देखते हैं पशुओं का गोबर, ठीक है, पशुओं का गोबर ये नॉन कॉमर्शियल के अंतर्गत आता है। और कृषि है हमारा एग्रीकल्चर क्षेत्र है, इसके जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट जो चीजें होती हैं, वो चीजें क्या आती हैं, नॉन कॉमर्शियल एनर्जी के क्षेत्र में आते हैं। इसका यूज कहाँ किया जाता है, नॉन कॉमर्शियल एनर्जी का यूज बेसिकली ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण घरों में यूज किया जाता है, ठीक है। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।